हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंजलि गोल। आज की मेरी नई वीडियो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ये ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम गिवन है कि एलपीपी इज मैक्सिमम जेड 3x1 प्लस 3x2 और कांस्टेंट इक्वेशन गिवन है आपको x1 प्लस x2 लेस देन 1 एंड 2x1 प्लस 3x2 लेस देन 1 एंड जो आपके वेरिएबल हैं x1 और x2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन भी, जो वेरिएशन है मतलब C1 एंड C2, जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं तो आपके C1 एंड C2 आते हैं लास्ट में, तो आपको उसको भी वेरिएशन करना है, उसका भी वेरिफिकेशन फाइंड करना है। तो विच इज परमिटेड विदाउट चेंजिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बिना ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेंज किए आपको C1 और C12 को फाइंड करना है। Z की वैल्यू यहाँ पे C1 C2 है क्योंकि दो ही वेरिएबल है इसलिए। तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन दो जो गिवन है यहाँ पे आपका लेस देन है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो आपने पहली इक्वेशन में x3 ऐड किया एंड सेकेंड इक्वेशन में आपने x4 ऐड किया। इसके बाद आपने ये टेबल बना ली। टेबल देखिए कैसे बनेगी, लास्ट के आपने जैसे ये x3 और x4 ऐड किया था तो जो मैक्सिमम z है वो आपका ये 0x3 एंड 0x4 भी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप y1, y2, y3, y4 लिख लेंगे और मैक्सिमम z के जो कोफिशिएंट है 3, 5, 0, 0 उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। लास्ट के दो वेरिएबल y3 एंड y4 यहाँ लिखेंगे और 0, 0 यहाँ पर लिखेंगे। 1, 1 ये जो आपकी b की वैल्यू है वो आप यहाँ लिखेंगे और ये जो दो इक्वेशन है इनके जो वेरिएबल्स हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपने लिख लिया। इसके बाद ये जो है ये सेम आ जाएगा डेल जेड 3, 5, 5, 0, 0। फर्स्ट टेबल में आपका सेम आ जाएगा। जेड आप कैसे फाइंड करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, तो टोटल आपका जेड फर्स्ट टेबल में 0 आ जाएगा। अब आप डेल जेड देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है, 5 वाला है, तो इस वाले कॉलम में आपको देखना है। इसको और इसको डिवाइड करेंगे जब आप 1 डिवाइड बाई 1 तो 1 आ जाएगा एंड 1 डिवाइड बाई 3 तो 1/3, तो ये 1/3 वाला मैक्सिमम है। इट मीन्स यहाँ पे आप स्क्वायर बनाएंगे। अब नेक्स्ट टेबल में क्या करेंगे, 3 को आपको 1 बनाना है और यहाँ पे आपको 0 बनाना है। तो आप इसको 3 को 1 कैसे बनाएंगे, पूरी सेकंड रो को डिवाइड 3 से कर देंगे और यहाँ पे आपको 1 बनाना है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। इसकी फर्स्ट रो को इसकी सेकंड रो में माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी करेंगे आप 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि चेक करना है कि आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो आ चुका है या नहीं है। तो आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला है डेल जेड निकालने का। फर्स्ट टर्म में तो आपने सेम ये ऊपर वाला नोट कर लिया था, लेकिन सेकंड टेबल में आप डेल जे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप, ऊपर क्या था 3 माइनस के, ये लिखेंगे दोनों 0.5, फिर उसके बाद ये लिखेंगे 1/3 एंड 2/3। फिर आप 0 की मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे तो 0 आएगा और 5 की मल्टीप्लाई 2/3 में करेंगे तो 10/3 आएगा। तो ये हो गया आपका 10/3। तो 3 माइनस 10/3 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस में, माइनस के 1/3। अब देखिए यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है आपकी। डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे 0, 0 ही आना है। जैसे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स थी तो डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे 0, 0 है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ऊपर क्या था 0, 0 माइनस 0/0.5 एंड माइनस के 1/3 एंड 1/3। तो 0 की मल्टीप्लाई माइनस 1/3 में करेंगे 0 प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए टोटल डेल जेड आपके क्या आ रहे हैं, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, तो सारे आपके निगेटिव या 0 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है। तो अब x3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है y2 एंड y3। सो आपका यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड x2 की वैल्यू हो जाएगी x3। एंड आपको x3 x4 फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपने स्टार्टिंग में ऐड किए थे, तो इसकी फाइंड करने की वैल्यू जरूरत नहीं है। एंड z कैसे फाइंड करेंगे आप,
0 की मल्टीप्लाई 2/3 में करेंगे 0, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे तो टोटल आपका जेड 5/3 आ गया। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आ गया। इसके बाद ये तो आपका सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसेस था। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है कि और कहा है कि इसे सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करिए, तो उसका सिर्फ इतना मेथड है, यहां तक आपको सोल्व करना है, राइट। ये इतना सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि C1 का जो वेरिएशन है वो चेक करना है। तो फॉर्मूला है आपका C1 डेल C1 लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस C1। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के डेल C1। अब देखिए डेल C1 क्या है, यहाँ पे आप लास्ट वाली टेबल में देखेंगे, लास्ट वाली टेबल में ये जो है आपका डेल C1 है, डेल C2, डेल C3 एंड डेल C4। तो डेल C1 आपका माइनस के 1/3 है। ये आपके फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/3। तो इसकी वैल्यू आप यहां पे रखेंगे 1/3, तो डेल C1 आ जाएगा 1/3। एंड सेकेंड फॉर्मूला है आपका माइनस के इन्फानाइट लेस देन C1 लेस देन इक्वल टू C1 प्लस डेल C1। तो C1 की वैल्यू आपकी 3 है, ये आपका C1 हो गया स्टार्टिंग में, ये C2, C3 एंड C4, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको C1 की वैल्यू आ गई 3, तो 3 प्लस डेल C3 भी आपका 1/3 आया है, तो ये टोटल आपका 10/3 हो जाएगा। इसी तरह से आप वेरिएशन निकाल लेंगे C2 में। फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम CZ माइनस ZJ अपॉन Y2J लेस देन इक्वल टू डेल CB2 लेस देन इक्वल टू मिनिमम CJ माइनस ZJ अपॉन Y2J। तो अब देखिए K की वैल्यू 2 है क्योंकि आप C2 फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद Y21 एंड Y24, आपने यहाँ पे 1 एंड 4 ही क्यों ले, क्योंकि आप सिर्फ इसको फाइंड कर सकते हैं, ये पहला एंड फोर्थ वाला। तो आपने Y2 लिखा एंड Y24 लिखा। Y21 आपका है ये वाला, Y21 ये, एंड Y24 है आपका 1/3। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ये लिख लेंगे। फिर डेल 1 एंड डेल 2, ये डेल 4 है। डेल 1 की वैल्यू है आपकी माइनस के 1/3 एंड डेल 4 की वैल्यू है माइनस के 5/3। ये लिख लेंगे क्योंकि ये आपको फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। अब देखिए जितने भी आपके ये हैं Y21 एंड Y24 दोनों आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब अपर बाउंड नहीं होगा। अगर ये दोनों निगेटिव आते तब अपर बाउंड होता, ठीक है। तो लिखेंगे कि Y2J ग्रेटर देन 0 के हैं, सो नो अपर बाउंड। नो अपर बाउंड का मतलब ये वाला जो होगा वो आपका इन्फानाइट हो जाएगा। एंड मैक्सिमम जेड की वैल्यू हो जाएगी डेल 1 अपॉन Y21 और डेल 4 अपॉन Y24, राइट। अब डेल 1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/3 और डेल 4 की वैल्यू आपकी है माइनस के 5/3। ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 1/2 आपका मैक्सिमम वाला है। ये आएगा आपका माइनस के 1/2 और ये आएगा आपका माइनस के 5। तो माइनस में जो छोटा है वो एक्चुअल में वो बड़ा होगा। तो माइनस के 1/2 यहाँ पे आपका मैक्सिमम अमाउंट है और आपने यहाँ पे डेल C2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको C2 फाइंड करना है, तो आप दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, आपने CB2 ऐड कर दिया। अब ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका C2, ठीक है। फॉर्मूले से ये आपका C2 हो जाएगा, ये वाला डेल CB2 प्लस CB2, ठीक है। ये आपका C2 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, माइनस के 1/2 CB2 की वैल्यू है आपकी ये वाली 5, ठीक है। तो 5 माइनस के 1/2 यहां पे लिख रही हूं मैं, 5 माइनस के 1/2 लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू C2 हो गई, C2 एंड इन्फानाइट में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो इन्फानाइट ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/2 लेस देन इक्वल टू C2 एंड इन्फानाइट। तो वेरिएशन इन C1 में आया आपका ये वाला आंसर एंड वेरिएशन इन C2 में आया आपका ये वाला आंसर। 2 आंसर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वेरिएशन वो फाइंड होगा आपका, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।